बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो लोगों की जुबानों पर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। सर्दियों के मलबूसात, सर्दियों के खाने और इसके अलावा कुछ चुटकुले भी हमें सुनने को मिलते हैं। कुछ मुश्किलात का सामना होता है, ठंडा पानी, फिर इसके अलावा दीगर कुछ आजमाइशों का सामना होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ फायदे भी हैं। वो बात ठीक है, जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते होते हैं, जब सर्दियां आती ना तो आप अपने साथ वालों को नसीहत करते थे कि भाई सर्दियां आ गई हैं, ये सर्दियां तुम्हारी दुश्मन हैं, कि अपने जुराबें, अपने मोजे और दस्तानों का इंतजाम करो। हजरत मौला अली मुश्किल कुशार रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को दो चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक गर्मियों के रोजे और दूसरा सर्दियों की नमाजें। हजरत इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह इनकी किताब है लताइफुल मारिफ। आप फरमाते हैं कि सर्दियां एक एतबार से रहमत और नेमत भी हैं। वो इस तरह कि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, बंदा कसीर क़यामुल लैल कर सकता है। और दूसरा, इसमें दिन छोटे होते हैं और छोटे दिनों में रोजे रखने में आसानी होती है। तो ठीक है, आपका कहना और आपकी बातें अपनी जगह हैं। वो उस बंदे की तरह ना हो जाए, एक अराबी था ना, तो उससे किसी ने पूछा कि हाँ भाई, सर्दियों ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उसने एक जुमला बोला था। वो कहता है कि बर्दुन लौ अन्नल वरा जाअत तुबाजिउनी अलल खिलाफा लम अक़दिर अमुद्दु यदी। वो कहता है कि अगर इतनी सर्दियां हैं कि अगर सारी उम्मत मेरे हाथ पे खिलाफत पे बैल करने आ जाए तो फिर भी मैं अपने हाथ बाहर नहीं निकालूंगा। तो वो सर्दियों से तंग आकर इतना कुछ कह रहा है कि लोग अगर मुझे अपना सुल्तान भी मान लें तो फिर भी अपने हाथ में बाहर नहीं निकालूंगा कि कहीं सर्दी ना लग जाए। तो भाई उस अरबी जैसे ना बने। ये सर्दियां हैं, ये कि पूरा साल तो रहनी नहीं है। तो कुछ मुश्किलात हैं, उनके साथ साथ आप इसके फवाइद पर भी नजर रखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।